Hello students, as we have studied earlier about the sources of medieval period, they are literary as well as archaeological sources. Today I will teach you about the economic changes in medieval period. Before starting the topic, I would like to explain about the economic. What is economic? Economic means money, trade and industry. Now, what are economic changes? The changes that are related with money, trade and industry are called economic changes. मीन्स जो चेंजेस हमारे मनी में होते हैं, हमारे बिजनेस में होते हैं, हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ में होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में होते हैं, उन सारे चेंजेस से जो हमारी इकनॉमी पर इफ़ेक्ट पड़ता है उसे बोलते हैं हम इकनॉमिक चेंजेस। अब इकोनॉमिक चेंजेस मेडिवल पीरियड में हुए किस कारण से थे? उसका फर्स्ट रीज़न था चेंज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हम सभी को पता है कि मेन सोर्स है इंडिया में इनकम का। तो उस टाइम में एग्रीकल्चर में बहुत सारे चेंजेस आए थे। फर्स्ट पॉइंट है, उसके स्टेप्स क्या हैं? फर्स्ट स्टेप इज़ क्लियरिंग फॉरेस्ट। सबसे पहले क्या हुआ, लोगों ने फॉरेस्ट को क्लियर करना स्टार्ट कर दिया और जब फॉरेस्ट साफ़ हुए, जंगलों को साफ़ करना शुरू कर दिया, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर एक्सटेंड होने लगा, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जब फॉरेस्ट साफ़ होने के कारण जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स मीन्स फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट कर दिया, यानी कि फॉरेस्ट को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना शुरू कर दिया। इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पर पड़ा? पीजेंट्स पर। पीजेंट्स वो लोग होते हैं जो या तो अपनी लैंड पर या किसी दूसरे की लैंड पर काम करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो पीजेंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ा? उनको टैक्स पे करना पड़ा और उनको गुड्स सर्विसेज ये लोकल लॉर्ड्स को, यानी कि जो जमींदार होते थे उस टाइम के, उनको प्रोवाइड करानी पड़ी। अब पीजेंट्स में कुछ पीजेंट्स तो रिच लोग थे और कुछ पीजेंट्स पुअर लोग थे। कुछ उसमें से आर्टिशंस थे और कुछ फार्मर्स थे। तो उन पर सबसे ज़्यादा इस चीज़ का इफेक्ट पड़ा। अब एग्रीकल्चर में और भी न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होने लगी। जैसे कि टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हुई? इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, जब खेतों की सिंचाई करी जाती थी, उसमें पानी दिया जाता था क्रॉप्स में, तो उसके लिए पर्शियन व्हील का इस्तेमाल होने लगा। इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या हुआ? क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। स्पिनिंग व्हील वॉज यूज फॉर वीविंग क्लोथ्स। अब कपड़े के वीव करने के लिए, कपड़े की बुनाई के लिए स्पिनिंग व्हील का यूज़ होने लगा, जैसे कि चरखा गांधी जी भी यूज़ करते थे। पेपर फॉर राइटिंग, लिखने के लिए पेपर का इस्तेमाल होने लगा। उससे पहले क्या था? लोग मिट्टी में लिख रहे थे, पत्थर पे लिख रहे थे, लेकिन पेपर नहीं था। तो उस टाइम में मेडिवल पीरियड में राइटिंग के लिए पेपर का इस्तेमाल होने लगा। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि पेपर सबसे पहले चाइना में इन्वेंट हुआ था और उसके बाद वो बहुत सारे काम के लिए यूज़ होने लगा, जैसे हमने लिटरेरी सोर्सेज में पढ़ा था। नई नई फूड आइटम्स आ गई हमारे इंडिया में, जैसे कॉर्न, चिलीज़, टी, कॉफ़ी, ये सारी आइटम्स हमारे इंडिया में यूज़ होने लगी। नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज़ रीजन टू एम्पायर। रीजन होता है एरिया, छोटा एरिया, और एम्पायर होता है लार्ज स्केल पर जो किंगडम होता है, उसे बोलते हैं हम एम्पायर। कैसे छोटे छोटे रीजन्स एम्पायर में कन्वर्ट हो गए? जब हमने पहले पढ़ा था अर्ली मिडाइवल पीरियड में बहुत सारे किंग्स हुए थे। 5 किंग्स मैंने आपको बताए थे, पालास, प्रतिहारास, चोलास, राष्ट्रकूटास उसमें से थे। तो वो सारे आपस में लड़ते रहते थे अपने एरिया को बढ़ाने के लिए, अपने एरिया की पावर को बढ़ाने के लिए, ताकि उनका और एरिया पर भी कब्जा हो सके। तो उन्हीं झगड़ों में से, उन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स में से जो सबसे मेन स्ट्रगल था वो था ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। ट्राई मतलब 3, पार्टाइट मतलब पार्टीज, अर्थात जो 3 पार्टीज के बीच में स्ट्रगल हुआ उसे हम बोलते हैं ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। ये किस किस के बीच में हुआ था? पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास। ये सभी कन्नौज को लेने के लिए, कन्नौज को हथियाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे आपस में, क्योंकि जो कन्नौज था वो मेन सोर्स था बिजनेस का, इसीलिए ये उस पर कब्जा करना चाहते थे। अब जो उस टाइम में साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा हक था, जो मोस्ट पावरफुल किंगडम थी, वो थी चोलास। नॉर्थ इंडिया में जो थे पावरफुल किंगडम्स वो कौन थे? दिल्ली सुल्तान्स एंड मुगल्स। हालांकि अलग अलग किंग्स होते रहे, यहाँ पर डिफरेंट रूलर्स आते रहे, तो इसीलिए नॉर्थ इंडिया में और पूरे डेक्कन एरिया पर इनका अधिकार था। नाउ रिलीजियंस ट्रेडिशंस। रिलीजियंस मीन्स एनी रिलीजन लाइक हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, मुस्लिम। ट्रेडिशंस मतलब रिवाज। धर्म से रिलेटेड जो भी रिवाज थे वो क्या थे? उस टाइम में धर्म क्या था, रिलीजियन क्या था?
उस टाइम में रिलीजन को बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल समझा जाता था और सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आए वो कहाँ पर आए, हिंदुइज़्म में। वो कैसे आए, यहाँ पर उस टाइम में बहुत सारे डेवलपमेंट हुई और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी वो थी भक्ति मूवमेंट। भक्ति हम सभी जानते हैं, आजकल भी बोलते हैं, जैसे मीरा जी कृष्ण जी की भक्ति करती हैं, इसी तरीके से भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, यानी कि धार्मिक लोगों ने ग्रुप स्टार्ट कर दिया था, वो था भक्ति मूवमेंट। इसमें बहुत सारे जो नए रिलीजन आए थे उसमें से मेन रिलीजन था इस्लाम। भक्ति मूवमेंट के स्टार्ट होने के बाद इस्लाम जो रिलीजन था वो इंडिया में आ गया था और वेस्ट एशिया से जो रिलीजन आया था वो था सूफी ट्रेडिशंस। इस तरह से मिडाइवल पीरियड में रिलीजियन ट्रेडिशंस आ गए थे। थैंक यू।